नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रकाश लेकर आया हूं एक नई वीडियो। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप पर्यावरण को बचाने में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें, क्योंकि बिना पर्यावरण का मानव जीवन असंभव है। आज के इस अंक में हम जानने की कोशिश करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व। कब से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या था और कब कब इससे संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन किया गया। साथ ही हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास के बारे में, जानेंगे इसके पूरे इतिहास को और समझने का प्रयास करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसके अतिरिक्त विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय सम्मेलनों के बारे में, समझेंगे कब कब कौन सा सम्मेलन हुए, कहां पर उनका आयोजन किया गया और उनका मकसद क्या था, और अंत में हम पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में पर्यावरण से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है और यह वीडियो कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सबसे पहले जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व, यानी इसका क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है, इसमें जानते हैं। इसका जो महत्व है, सबसे पहला महत्व है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, उसे स्वच्छ रखने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाना, यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखना और पूरी दुनिया में जन जागरूकता अभियान चलाना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे और प्रदूषण से मुक्त रहे। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन होता है, जंगलों में जो आग लगाई जाती है, कटाई की जाती है जंगलों की, या इसके अतिरिक्त जो बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग है उससे बचाव करना और इसके साथ ही भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने की तैयारी करना, इसका मुख्य महत्व है, मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त हरित पर्यावरण के महत्व को समझना, यानी जो ग्रीन इन्वायरमेंट है उसे समझना और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद करना, उसे संभालना, उसके प्रति अपनी जागरूक करना, इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि इस वर्ष कैसे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया में चल रही है, आप भली भांति जानते हैं, और इस दौर में, कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया भर में जो विश्व पर्यावरण दिवस इस बार मनाया जा रहा है वो डिजिटल रूप से मनाया जा रहा है, क्योंकि आपस में बैठक करना, सम्मेलन करना, कॉन्फ्रेंस करना अलाउ नहीं है। पूरी दुनिया लॉकडाउन के दौर से गुजर रही है, इसलिए डिजिटल रूप से इस बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यदि इतिहास की बात करें तो सबसे पहले वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी। तो सबसे पहले 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम में, और यहीं से उन्होंने 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी पूरी दुनिया को दी। तब से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है। और वर्ष 1974 में सबसे पहले यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्पोकन शहर में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो जो सबसे पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 1974 में, जिसका स्लोगन यानी नारा था ओनली वन अर्थ। तो पहली बार 1974 में
अमेरिका के स्पोकन शहर में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका नारा था ओनली वन अर्थ। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1974 से हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया जाता है। तो 1974 से हर वर्ष, जैसे कि मैं बता रहा हूं, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस का एक मेजबान देश होता है, यानी प्रतिवर्ष कम से कम एक देश इसकी मेजबानी करता है। और यदि 2020 की बात करें, इस वर्ष की बात करें, तो इस वर्ष जर्मनी और कोलंबिया संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो कम से कम एक देश इसका मेजबान अवश्य होता है, लेकिन इस वर्ष जर्मनी और कोलंबिया संयुक्त रूप से साथ मिलकर इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। और इस बार की जो थीम है 2020 की, वो है जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। और इस थीम की जो महत्व है, इसका जो उद्देश्य है, वह है जैव विविधता संरक्षण के लिए तेज प्रयास किए जाने की घोषणा। अर्थात जो पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी है, जो क्षीण होती जा रही है, उसके संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल प्रयास करना, तेजी से प्रयास करना, इसकी घोषणा करना इस थीम का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आगे देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इसके पार्टनर्स यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन नामक पहल लॉन्च कर रहे हैं। तो कुल मिला के यूएनईपी और यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एक पहल लॉन्च कर रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है वह है मानव व प्रकृति के बीच संबंधों को पुनर्स्थापित करने वाली एक वैश्विक पहल। तो जो मानव है, यानी इंसान और प्रकृति के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए एक पहल विश्व स्तर पर लाना है इसका उद्देश्य। और इसकी जो अवधि होगी वह होगी 2021 से 2030 तक, यानी 10 सालों तक यह पहल पूरे वैश्विक स्तर पर जारी रहेगी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बातें, इसमें जानने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे इसमें वर्ष 2018 में भारत ने बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। तो भारत ने वर्ष 2018 की मेजबानी की थी और उसका जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना, उसे हराना, इसकी थीम रखी गई थी 2018 में। और यदि 2019 की बात करें तो इसकी मेजबानी की थी चाइना ने, यानी चीन ने। और उसकी जो थीम था वो थी एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण। तो ये दो प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, खासकर 2018 में भारत ने जो वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम पर मेजबानी की थी, यह काफी महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण से जुड़े विश्व स्तरीय सम्मेलन। ये काफी महत्वपूर्ण स्लाइड है और इसमें काफी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, मानव पर्यावरण से संबंधित, जो बात हमने अभी की। और यहीं पर से संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, मंजूरी दी थी। इसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था ओजोन परत संरक्षण से संबंधित, यानी ओजोन परत को प्रोटेक्ट करना, ओजोन परत का संरक्षण करना। जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से डायरेक्ट पृथ्वी पर, उनको रोकने के लिए जो ओजोन परत है, उस परत का संरक्षण करना इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य मकसद था, वह था पर्यावरण संरक्षण और धारणीय विकास का लक्ष्य, यानी जो सतत विकास है, धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके जो 17 गोल हैं आपने जाने होंगे, तो उसको बचाना और पर्यावरण का संरक्षण करना पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य था, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में आयोजित किया गया था। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में। क्योटो 1997 में
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित एक सम्मेलन था, जो हमारे पृथ्वी से ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होकर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, यानी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं, और जिससे पृथ्वी पर कई प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं, खासकर जो ग्लेशियर पिघलते हैं, इस प्रकार के अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसे रोकने के उद्देश्य से क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का आयोजन किया गया था। और पेरिस समझौता 2016, पेरिस समझौता 2016 यह काफी महत्वपूर्ण है, और इसका जो उद्देश्य था वह था जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक तापमान को कम करना। और इसी में पेरिस सम्मेलन 2016 में नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर पेरिस से जो एक सोलर सिस्टम को पूरी दुनिया में लाने की कोशिश की थी, यानी सोलर अलायंस, सौर गठबंधन बनाने की बात कही थी, जिसका मुख्यालय हरियाणा में बनाया गया। तो उसका मकसद यही था कि पूरी दुनिया का जो वैश्विक तापमान है उसको नियंत्रित करना और दुनिया में जो सौर ऊर्जा है उसे आगे बढ़ाना, यानी सोलर लाइट या सोलर ऊर्जा के माध्यम से पूरी दुनिया को आगे बढ़ाना इसका मुख्य मकसद था। तो आज की वीडियो में हमने जाना पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन, साथ में जाना पर्यावरण का महत्व और वर्ष 2020 में पर्यावरण की थीम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किन देशों ने इसकी मेजबानी की, इससे संबंधित जानकारियां हमने आज इस वीडियो में जानने की कोशिश की। साथ ही हमने पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है, इसके पूरे इतिहास को विस्तार पूर्वक समझने, जानने, परखने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें ताकि अधिकांश लोग इसका फायदा उठा सकें। आप हमारा यह कार्यक्रम YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं हूं आपके साथ गंगा प्रकाश। नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।